हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज इस सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं हमारा एसिड। यस, इस सेशन के अंदर आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक एसिड, कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, और वहीं बेटा आप सब लोग देखते हो हर जगह बोला जाता है कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ और वो सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ वो रिएक्ट क्यों नहीं करता। XYZ कोई भी आपको नहीं बताता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद अंकिता, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए आए आज। ठीक है, ओके, हम हमारा स्टार्ट करते हैं एसिड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एसिड्स। सबसे पहले हम हमारे एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, हमारा एसिड क्या होता है? सोर टेस्ट का। कैसा होता है? सोर टेस्ट का। हमारा एसिड खाने में खट्टा होता है। हमारा एसिड खाने में कैसा होता है? खट्टा। ये हमें कैसे पता लगा था? एज लाइक हमारा लेमन है। क्या है? लेमन। वो हमारा खाने में क्या होता है? खट्टा। कैसा टेस्ट होता है उसका? सोर। यहां से हमें पता लगा कि हमारे लेमन के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड। क्या पाया जाता है? एसिड। ठीक है, अब इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। पहले हमने क्या देखी? एसिड हमारा कैसा होता है? सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट का होता है? सोर टेस्ट। सेकेंड, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अब हम हमारे एसिड का एक्शन देखेंगे लिटमस पेपर के साथ क्या रहता है। एसिड का लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन रहता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो लिटमस पेपर हमें कहां से मिलता है? लाइकेन प्लांट, लाइकेन से। कहां से मिलता है हमें? लाइकेन से। कहां से मिलता है? लाइकेन से। और ये कैसे डाई होती है? पर्पल। एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है इसको। जैसे ही हम एसिड के अंदर डीप करते हैं पर्पल लिटमस पेपर को, जैसे ही एसिड के अंदर डीप किया जाता है ये किस कलर का हो जाता है? रेड इन कलर। क्या कलर देता है हमें? रेड। रेड से हमें क्या पता लगता है? ये हमारा क्या है? एसिड। एसिड क्या होता है? डेंजर। क्या होता है? डेंजर। और रेड भी किसका सिंबल है? डेंजर। किसका है? डेंजर। ठीक है, रेड कलर इंडिकेट करता है हमारा ये क्या है? एसिड। और आपको बेटा याद करने में आसान होएगा, रेड मतलब डेंजर, एसिड मतलब डेंजर। क्या? डेंजर। ओके, थर्ड, एक्शन ऑन फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन। हाँ जी, हमारे एसिड का फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के साथ क्या एक्शन रहता है? हमारा फिनोल्फथेलिन कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। जैसे ही आप फिनोल्फथेलिन को एसिड के अंदर डीप करते हो हमारा सॉल्यूशन कोई भी कलर शो नहीं करता। हमारा सॉल्यूशन कोई भी कलर शो नहीं करता और हमारा सॉल्यूशन कैसा रहता है? कलरलेस। कैसा रहता है? कलरलेस। और इसके कलरलेस होने से हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। ठीक है, यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा लिटमस पेपर है वो नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। वही आपका जो फिनोल्फथेलिन है ये आपका मैन मेड इंडिकेटर है। क्या है? मैन मेड इंडिकेटर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, इसके बाद फोर्थ हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो हमारे
एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट, क्या करते हैं, कंडक्ट। अब आपको बता दिया जाता है भाई हमारा जो एसिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्यों, वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या देखेंगे बेटा, जो हमारा एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है। जो सपोज करो हमने HCl एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेकर चल रहे हैं, इसको जैसे ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एसिड को जैसे ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, हमारा एसिड आयंस में ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर, आयंस, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आयंस में ब्रेक होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। आयंस में ब्रेक होने के कारण हमारा एसिड क्या कंडक्ट करता है, करंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं, हमें इजीली क्या अवेलेबल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमारे एसिड की मेन पहचान ही क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस। क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब जो हमारे एसिड है हमने कहा ये सॉर टेस्ट के होते हैं और हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं या वेजेस में प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारे एसिड है कुछ ऐसे होते हैं जो वीक नेचर के हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वीक नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। अब ये बताओ, जो हमारे ये तेजाब यूज होता है एज अ क्लीनर, क्या आप उसको खा लोगे, नहीं ना। वही मैं क्या कह रही हूं, आपके लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, क्या हम तेजाब पी रहे हैं, नहीं, वो तो हमें अंदर से क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे एसिड का भी नेचर होता है स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हमें देखना है कौन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन एसिड वीक एसिड है। हमारे एसिड कितने काइंड के आए हैं, 2, स्ट्रॉन्ग एसिड, वही हमारा क्या है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा वो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा वो एसिड होता है जो हमें अर्थ मिनरल से मिलता है। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा वो एसिड रहता है जो हमें अर्थ के मिनरल्स से मिलता है। क्या, जो हमें अर्थ के मिनरल से मिलता है, ऑब्टेन्ड from the minerals of earth, obtained from the minerals of earth, minerals of earth। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें अर्थ के मिनरल्स से मिलता है। ठीक है, वही वीक एसिड हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। वीक एसिड हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, obtained from the plants and animals। यहाँ एनिमल्स मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है भाई कुछ घरों के अंदर यूज किया जाता है घी, दही, दूध। अब ये हम इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम एनिमल्स को पेन देकर ये चीजें ले रहे हैं। एनिमल्स को पेन देकर हम कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क, घी, बटर मिल्क एक्सेट्रा, कर्ड। ठीक है,
जो हमारे वीक एसिड है ये हमें कहां से ऑब्टेन्ड हुए हैं, प्लांट से और एनिमल्स से। कहां से, प्लांट से और एनिमल से। दैट्स वाई वीक एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। आई होप आप एनिमल्स का पेन समझो, ठीक है। अब हमने देखा हमारे एसिड टू काइंड की है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, वीक एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके मिनरल एसिड कहलाते हैं, वही वीक एसिड आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। अब जो वीक एसिड है ये हमारे फूड आइटम्स में पाया जाता है, ठीक है। हमारे फूड आइटम्स में कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड, ओके। इसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एज लाइक मैंने H2SO4 लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे क्या रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये हमारे क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर मिनरल एसिड। इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर भी हमारा एक वीक एसिड पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो मिनरल्स एसिड होते हैं उसके अंदर भी हमारा एक वीक एसिड है, जो है हमारा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 हमारा वीक एसिड होता है। क्यों, जबकि ये तो हमें अर्थ से मिला, अर्थ के मिनरल से मिला, फिर भी कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है। क्यों, वाई कार्बोनिक एसिड इज नोन एज द वीक एसिड, वाई? ओके, इसका रीजन बेटा ये है, जो आपका H2CO3 है जैसे ही वो वाटर के साथ मिक्स होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, वो हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता। H2CO3 वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता। इन एक्चुअल H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 गैस एंड H2O में। CO2 गैस और H2O में हमारा H2O3 ब्रेक डाउन हो जाता है। That's why ये हमारा वीक एसिड होता है। H2CO3 हमारा वीक एसिड होता है क्योंकि ये हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, ये प्रॉपर आयनाइज्ड नहीं होता, ये हमें CO2 गैस और H2O मॉलिक्यूल्स देता है। That's why आपका कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। क्लियर? ओके, अब यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ही ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ये हमें H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन की है, ये अगेन हमें HCl नहीं देता। इट मीन्स ये हमारी कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका ये नेचर होने के कारण ये हमारा कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही जो आपके वीक एसिड है, एज लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, एज लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH। जैसे ही हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये उसी टाइम अगेन क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड। CH3COOH हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसने हमें H पॉजिटिव आयंस दिए, लेकिन विद इन सेकेंड ये क्या बना लेता है, अगेन एसिटिक एसिड। दैट्स वाई ये हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
वही अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो हमारी है स्टेट ऑफ एसिड्स। हमारे कुछ एसिड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं कुछ एसिड हमारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और बोरिक एसिड है, जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड है, मींस मिनरल एसिड है। लिक्विड एसिड एज लाइक HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी तक हमने हमारे एसिड की प्रॉपर्टीज की बात की है। प्रॉपर्टीज में भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की है। फर्स्ट हमने इसके टेस्ट के रिगार्डिंग बात की है। जो हमारा एसिड है उसका सोर टेस्ट रहता है। कैसा? सोर। वही सेकंड हमने इसका इंडिकेटर पर देखा है क्या इफेक्ट होता है। एसिड्स इंडिकेटर में क्या कलर शो करते हैं। लिटमस पेपर के साथ हमारा एसिड रेड कलर शो करेगा, वही फिनोल्फथेलिन के साथ हमारा एसिड कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज में हमारा एसिड रेड कलर शो करेगा। मिथाइल ऑरेंज में हमारा एसिड रेड कलर शो करेगा। ठीक है, जो आपका फिनोल्फथेलिन है ये हमारा मैन-मेड इंडिकेटर रहता है। इट मींस ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर रहता है। वही हमारा लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर होता है। वही हमारा लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर रहता है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमारा एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमारा एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर आयंस पाए जाते हैं। जहां आयंस है वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो होएगा। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, फ्रीली वो मूव कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फिफ्थ हमने देखा हमारा एसिड दो स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड में पाए जाने वाले हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रहते हैं, और वही सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाला हमारा ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड रहता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में चेंज नहीं होएगा। हमें रिएक्टेंट से कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हमारे रिएक्टेंट से क्या रहती है? अलग। क्या रहती है? अलग। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। हम एसिड की रिएक्शन करने जा रहे हैं मेटल्स के साथ। हम एसिड की रिएक्शन करने जा रहे हैं मेटल्स के साथ। पहली रिएक्शन जो हमारी रहेगी, यानी पहला एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा, एग्जाम्पल लेने से पहले हम एसिड्स देखते हैं हमारे क्या क्या रहेंगे। एसिड जो आप यूज करोगे बेटा, या जो आपके मिनरल एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इस रिएक्शन को करने से पहले हम थोड़ा एसिड्स के बारे में समझेंगे। कौन सा एसिड हम यूज कर रहे हैं, कौन सा एसिड हम यूज नहीं करेंगे। अगर कोई एसिड यूज कर रहे हैं तो वो क्यों करेंगे, कोई एसिड यूज नहीं कर रहे तो क्यों नहीं करेंगे। यहां हम कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे
या डाइल्यूट एसिड लेंगे। अगर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। यहां हम सीधी रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद अंकिता। यहां हम केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां हम एसिड्स ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये चारों के चारों हमारे मिनरल्स एसिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें हम कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन नहीं करवाएंगे। कार्बोनिक एसिड के रिएक्शन हम मेटल्स के साथ नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है वो स्टेबल नहीं है, वो हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता। वो क्या देता है? CO2 गैस एंड H2O। जैसे ही हम H2CO3 की रिएक्शन करवाते हैं, ये हमें CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। अब यहाँ CO2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने के कारण हम इसकी रिएक्शन नहीं करवाते, ठीक है। क्योंकि एसिड वो होता है जो हमें H पॉजिटिव आयंस दे। क्या दे? H पॉजिटिव आयंस। और वो H पॉजिटिव आयंस हमें H2 गैस दे, हमें H2 गैस दे, ठीक है। अब यहां पर हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिड की मेटल के साथ, एसिड की मेटल के साथ। मैंने एसिड लिया, जस्ट हम जनरल फॉर्मेट देख रहे हैं। एसिड लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। जैसे ही आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो, आपको सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कार्बोनिक एसिड का यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं मिलेंगे। ये किसके अंदर आयनाइज्ड, किसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाते हैं? CO2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। और हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव आयंस का मिलना जरूरी है, जो हमारा कार्बोनिक एसिड नहीं देता। दैट्स व्हाई हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जो हमारा निट्रिक एसिड है, जो हमारा निट्रिक एसिड है HNO3, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। जैसे मैंने मेटल लिया जिंक, इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूं HNO3 के साथ। यहां मुझे जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा, लेकिन साथ में मुझे H2O मिलेगा। H2 नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, यहां मुझे H2O मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा HNO3 है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा और उसको क्या बना देगा? H2O, H2O। दैट्स व्हाई हम निट्रिक एसिड का यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई हम निट्रिक एसिड का यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि ये क्या बना देगा? H2O, ठीक है। अब हम HCl और H2SO4 एसिड का यूज करते हैं जब हमें मेटल के साथ रिएक्शन करनी होती है। किसका? HCl और H2SO4 का यूज करते हैं जब हमें मेटल के साथ रिएक्शन करनी होती है, ठीक है।
अब इसमें क्वेश्चन आता है हम कंसंट्रेटेड एसिड का यूज करें या फिर डाइल्यूट एसिड का। आई थिंक कुछ बच्चों को पता नहीं है कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। इसके ऊपर भी हम अभी जस्ट 3-4 मिनट के बाद बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज करें या फिर डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो रिएक्शन बहुत फास्ट देता है। कंसंट्रेटेड एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, हमारे लिए कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और कंसंट्रेटेड एसिड से जब आप रिएक्शन करोगे वो आपको हार्म कर सकती है, इसलिए हम कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं करते। वहां हम कंसंट्रेटेड एसिड की जगह पर डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन काफी स्लो होती है और हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हम कंसंट्रेटेड एसिड का यूज ना करके डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन हमारे कंट्रोल में रहती है, वहीं कंसंट्रेटेड एसिड में रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर हम HCl डाइल्यूट लेकर चलेंगे और H2SO4 भी डाइल्यूट लेकर चलेंगे। जैसे ही एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ हमें सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या है? एक कंपाउंड। क्या है? एक कंपाउंड जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों रहते हैं, जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों रहते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेटल जिंक है, नॉन मेटल क्लोरीन है, इन दोनों की रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिएक्शन। और ये क्या बनाएगा? ZnCl2। साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा? H2 गैस। और यहाँ क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। आई थिंक यहाँ कुछ बच्चों को ये भी डाउट पाएगा जिंक क्लोराइड कैसे बना। ये आपकी क्लास 9th का टॉपिक है और कुछ बच्चों ने मजे में क्लास 9th निकाल ली होगी। यहाँ पर मैं आपका क्लास 9th का टॉपिक भी क्लियर करने जा रही हूँ। जिंक क्या रहता है चार्ज जिंक के ऊपर? 2 पॉजिटिव। क्या रहता है? 2 पॉजिटिव। क्लोरीन का Cl नेगेटिव। क्लास 9th में ये क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक क्लास 9th में क्रिस क्रॉस मेथड से जाना जाता है। आपकी जो आपने क्लास 9th मजे में निकाले हैं उसका मेन टॉपिक मैं आज क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। उसको आप नीचे ऐसे लिखोगे। वही क्लोरीन के ऊपर -1। क्या लिखोगे? 1। आप साइन साथ में लेकर नहीं चलोगे। इसके बाद आप इन चार्जेस को जस्ट इरेज कर देना। फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जिंक की मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्लोरीन की मल्टीप्लाई 2 के साथ। जिंक के पास कौन आया? 1। यानी जिंक के कितने एटम्स है मेरे पास? 1। कितने एटम्स है? 1। वही क्लोरीन के कितने एटम्स है मेरे पास? 2। कितने हैं? 2। तो यहां से मेरा जो कंपाउंड का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या आ गया? ZnCl2। क्या आ गया? ZnCl2, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। अब यहां हम सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा एलिमेंट्स यूज नहीं करते। हमारी रिएक्टिविटी में ऑन टॉप पाया जाता है पोटाशियम, सोडियम। इन मेटल्स का यूज हम नहीं करते क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण हम सोडियम, पोटेशियम मेटल का यूज नहीं करते। हम मॉडरेट एलिमेंट्स का, मॉडरेट मेटल्स का यूज करते हैं, जिससे हमारे रिएक्शन में हमें कोई भी हार्म नहीं होता। इस रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड का यूज ना करके डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट एसिड के अंदर रिएक्शन हमारे कंट्रोल में रहती है। कंसंट्रेटेड एसिड में रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कंसंट्रेटेड एसिड में रिएक्शन काफी फास्ट होती है,
तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। वहीं डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन आपकी स्लो होती है और रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करते। कार्बोनिक एसिड हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, जिसके कारण हमें H2 गैस नहीं मिलती। वहीं नाइट्रिक एसिड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हमें H2 गैस ना देकर H2O देता है, कि एडिशन करवा देता है ऑक्सीजन का H2 पर, जिसके कारण हम इसका यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स है जो यूज करते हैं, वो हम हमारे 3rd चैप्टर में बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, जो है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसका हम जनरल फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। पहले एसिड reacts with metal carbonate, gives salt, CO2 gas and water. Acid reacts with metal bicarbonate, gives salt, CO2 गैस, प्रोडक्ट हमें सेम मिलेंगे H2O। ठीक है, अब इसमें हम एसिड लेकर चलते हैं, हमारा डाइल्यूट एसिड ही लेंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है, और काफी स्लो होती है। तो यहां मैं एसिड लेकर चल रही हूं HCl एसिड, जो हमारे डाइल्यूट नेचर का होता है। किस नेचर का है? डाइल्यूट। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूं मेटल कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। क्या रहता है? CO3 2 नेगेटिव। आपकी क्लास 9th का टॉपिक है ये, जो मैं आपका यहां क्लियर कर रही हूं क्लास 10th में। ठीक है, और मेटल आप कुछ भी ले लो, एज लाइक मैंने ले लिया जिंक। क्या ले लिया? जिंक। क्या ले लिया? जिंक। Zn2 पॉजिटिव रहता है जिंक। क्या रहता है? Zn2 पॉजिटिव। अब यहां जो हमारे चार्ज है, क्या है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। जब सेम डिजिट हो और अपोजिट चार्ज हो, वो हमारे क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट। और यहां हमारा क्या बन गया है फॉर्मूला? जिंक कार्बोनेट ZnCO3। क्या बन गया? ZnCO3। क्या बन गया? ZnCO3। अब जैसे ही हमने इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई, हमें कुछ सॉल्ट विजिबल हुआ, जो है ZnCl2। व्हाइट कलर का कुछ सॉल्ट विजिबल हुआ, जो किसका था? जिंक क्लोराइड। किसका था? जिंक क्लोराइड का। वही एक गैस रिलीज हो रही थी। मुझे नहीं पता थी ये मेरी CO2 गैस है। इनिशियली मुझे नहीं पता थी कि हमारी कौन सी गैस है? CO2 गैस है। गैस का पता लगाने के लिए हमने क्या किया? इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया था। इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया था? मिक्स। HCl और ZnCO3 को हमने क्या किया था? मिक्स। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया, हम इस सॉल्यूशन के पास लेकर गए लाइम वाटर। क्या लेकर गए? लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला रहता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इन दोनों के मिक्सचर के पास किसको लेके गए? लाइम वाटर। और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक इन्वर्टेड ट्यूब से। क्या कर दिया? कनेक्ट। जैसे ही हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, इसमें से जो गैस रिलीज हो रही थी,
इसमें से जो गैस रिलीज हो रही थी उसने इस सॉल्यूशन को मिल्की कर दिया था, क्लाउडी कर दिया था। क्या कर दिया था? मिल्की और क्लाउडी। और हमें कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का बिल्कुल मिल्कीनेस टाइप का एक प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। और हमें पता है मिल्कीनेस देने वाली कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। क्या होती है? CO2 गैस। और यहां से हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों रिएक्शन से जो हमें गैस मिल रही है वो कौन सी है? CO2 गैस। क्यों? क्योंकि इसने हमारे लाइम वाटर के सॉल्यूशन को मिल्कीनेस दे दी थी, क्लाउडी दे दिया था, जिससे हमें पता लग गया कि हमारा इन दोनों के मिक्सचर से मिलने वाली गैस कौन सी है? CO2 गैस। कौन सी है? CO2 गैस। और जो वो मिल्कीनेस हमें मिली थी वो किसकी मिली है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका एक और, अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें तो हमारा जो मिल्कीनेस कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर हम CO2 गैस एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर देते हैं तो हमारा जो मिल्कीनेस है लाइम वाटर का वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ CO2 पास करने से ये हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है, जो हमारा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। जैसे ही एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे ये हमें क्या दे देगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के कारण ये अपना मिल्कीनेस को खत्म कर देता है, डिसअपियर कर देता है। ठीक है। यहां पर आपको CO2 गैस पहचानने का टेस्ट बताया गया है। इट इज द टेस्ट फॉर चेकिंग द CO2 गैस। अगर आपका मिल्कीनेस आता है तो वहां पर CO2 प्रेजेंट है, और आप एक्सेस में CO2 पास कर देते हो तो मिल्कीनेस कलर डिसअपियर हो जाता है। वही हाइड्रोजन गैस को पहचानने का भी टेस्ट है। जैसे हम मेटल एसिड के अंदर मेटल को डिसॉल्व करते हैं, बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर जाएंगे सॉल्यूशन के पास। जैसे बर्निंग कैंडल आपके सॉल्यूशन के पास जाते हैं वो पॉप साउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, और वो पॉप साउंड पॉजिटिव टेस्ट है हमारी हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है। यहां हमने दो टेस्ट देखे हैं, हाइड्रोजन गैस का और CO2 गैस का। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करती है, और जो आपकी CO2 गैस है ये मिल्कीनेस, क्लाउडी कलर शो करती है, क्लाउडीनेस शो करती है। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।